गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात ये कही थी, शब्दों के माध्यम से शांति नहीं मिलती, लेकिन आप लोग शब्द सुनने के लिए लालायित हैं। उनका ये कहना था कि वस्तुतः शांत बैठ करके वस्तु तत्व का चिंतन करते हैं तो अपने आप मन केंद्रित हो जाता है। एक क्षण के लिए भी शब्द को यदि विराम देते हैं, अनुभव कर रहे होंगे, एकदम कोलाहल शांत रहता है, तो उसमें मन को शांति इसलिए मिलती है कि विश्राम में शांति है। जब व्यक्ति थक जाता है तो विश्राम लेता है? सुख की नींद आप लोग बोलते हैं। एक घर्षण हो जाता है तो फिर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, बस विश्राम ले लें। उसी प्रकार गुरुदेव का बार बार कहना है, यद्यपि ज्ञान के माध्यम से ही वस्तु तत्व का स्वरूप ज्ञात हो जाता है, यह अलग विषय है, किंतु कितनी बार ज्ञात करना है उसी विषय को। मैं अकेला हूँ, यह शरीर भिन्न है, यह आत्म तत्व भिन्न है, आत्मा अमूर्त है, ये सारा एक बार बोध प्राप्त होने के बाद अब शब्द का आलम्बन लेना कोई अनिवार्य नहीं है। उपयोग लगाने की दृष्टि से थोड़े बहुत चिंतन मनन आदि की आवश्यकता पड़ती है प्राथमिक भूमिका में, किंतु जब ज्ञान हो गया है और जिसका उपयोग संयत हो चुका है, अब उसके लिए आलम्बन की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति तैरना नहीं जानता है तो तैरने के लिए सहारा लेता है कि नहीं? किसका लेता है? हाँ, ट्यूब है अथवा तुम्बी है, आप लोग नहीं जानते होंगे। वो तुम्बी जब सूख जाती है फिर वह न पानी में वह स्वयं डूबती है न किसी को डुबोती है, तो उसका आलम्बन उसको कमर में बांधा जाता है, फिर बाद में वह पानी में प्रवेश, नदी में प्रवेश कर जाता है, तो वह तैरने के लिए एकमात्र आलम्बन है। और जो तैरना सीख चुका है ऊपर से भी कूदने की क्षमता रखता है और डूबने से उसे कोई भय उत्पन्न नहीं होता है। तो उसी प्रकार मन को संयत बनाने के लिए एक आलम्बन है देव शास्त्र और गुरु का। इसका आलम्बन लेने के बावजूद भी बार बार यदि मन बाहर जाता है तो वो क्यों जाता है? क्योंकि आकर्षण बाहर का है, आत्मा के प्रति आकर्षण नहीं हो पा रहा। क्यों? इसलिए नहीं होता क्योंकि महाराज आत्मा तो दिखाई देती नहीं, उसको कैसे दिखाए? बल्कि केवली भगवान भी आत्म तत्व को हथेली में रख करके दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि वह दिखाने की वस्तु ही नहीं है। वह आत्म तत्व अमूर्त है, किसी भी इंद्रिय का वह विषय नहीं बन सकता। जैसे मान लो हवा है, ऑक्सीजन, ये चक्षु इंद्रिय का विषय तो नहीं बनता है और रसनेन्द्रिय का विषय भी नहीं बनता है, घ्राणेन्द्रिय का भी विषय नहीं बनता है, किंतु कर्णेन्द्रिय का भी विषय नहीं बन रहा है। स्पर्शेन्द्रिय के माध्यम से ही हवा महसूस कर सकते हैं, किंतु आत्म तत्व पांचों इंद्रिय के वे विषय नहीं बन सकता। सोचो, विचार करो और आत्म तत्व तक अपने आप को पहुंचाना है।
बहुत कठिन महाराज, ये विषय भी जटिल जैसा लग रहा है। सुनो, क्योंकि जब मनोरंजन की बात आती है तो बहुत जल्दी मन लगता है। इसका अर्थ मनोरंजन में मन लग रहा है, न कि सिद्धांत में। बहुत कठिन काम है। हाँ अच्छा लगता है, लेकिन भी है, एकांत से नहीं है। हाँ, ये तो पक्की बात है। किसी का मन लगता है, किसी का नहीं लगता। कई लोग कहते महाराज बहुत जटिल विषय दिया, लेकिन उदाहरण के माध्यम से समझ में आ रहा है, ऐसा वो बोलते हैं। ठीक है, कोई बाधा नहीं। सिद्धांत को समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता तो पड़ती है, लेकिन वस्तुतः भेद विज्ञान होने के उपरांत अब उसके लिए कोई विशेष आयाम की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वरूप का परिज्ञान एक बार हो जाता है, फिर वह अन्यत्र उसका उपयोग नहीं नहीं जाना चाहिए। किंतु वस्तुतः गुरुदेव ने मन को किसकी उपमा दी है मालूम है? मन को उन्होंने श्वान की उपमा दी है। श्वान समझते हैं, कुत्ता। हाँ, और उन्होंने 4 पंक्ति दी है। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के उपस्थिति में उन्होंने रचना की है, 99 शतक की। उसमें यह पंक्ति, क्या हो गया समझ में मुझको न आता। बहुत सरल हिंदी है। क्या हो गया समझ में मुझको न आता, क्यों बार बार मन बाहर दौड़ जाता। स्वाध्याय ध्यान करके मन रोध पाता, पेश्वान सा मन सदा मल शोध लाता। सोचो, विचार करो। श्रवण के लिए भी कठिनाई जा रही है मन को केंद्रित करने के लिए, क्योंकि उसका मन इंद्रिय के विषयों से आकर्षित है, इसलिए वह मन बार बार बाहर जाता है। मन संतुष्ट कब होता मुझे बताओ? मन यदि संतुष्ट होता है तो इंद्रियों के विषयों के माध्यम से संतुष्ट होता है। इसलिए आगमकारों का यह कहना है कि मन को हमेशा असंतुष्ट रखो। हाँ, नहीं रखेंगे आपको परेशानी में डाल देगा वो। एक के बाद एक के बाद एक ये विकल्प निरंतर बने रहते हैं। एक विकल्प शांत हुआ नहीं, दूसरा विकल्प खड़ा हो जाता है। ये तरंग की भांति सरोवर में तरंग उत्पन्न, लहर उत्पन्न हो रही है, वो एक उत्पन्न हो जाता है, विलीन हो जाता है। ये हमेशा ये विकल्प की धारा टूटती नहीं है। तो मन को कैसा रखना? असंतुष्ट रखो। कैसे रखे महाराज? एक व्यक्ति आए, वो छात्र था। उसने कहा कि महाराज हम बहुत परेशान हैं। किससे? अपने आप से। आपसे, अपने आप से मैं परेशान हूं, क्योंकि बहुत पुरुषार्थ करने के बाद भी मन संयत नहीं हो पाता, मन स्थिर नहीं हो पा रहा। महाराज मैं क्या करूं? मन बहुत अस्थिर है। उनको हमने कहा, सुनो, उनको हमने कहा मन तुम्हारा अस्थिर नहीं, कहीं ना कहीं स्थिर है। जहां लगाना चाहिए मन को वहां पर लगता नहीं, जो नहीं लगाना चाहिए वहीं पर चला जाता है वो। महाराज मैं 18 घंटे जो है अध्ययन करता हूं, इसके बाद भी मन स्थिर नहीं हो पाता। इसको, इसकी क्या दवाई, क्या इसकी उपाय क्या है? तो हमने उनको ये कहा कि भैया मन को केंद्रित करना है तो सर्वप्रथम इंद्रियों को नियंत्रण में रखो। महाराज आप क्या कहना चाह रहे हैं? मन में इच्छा हो गई, मान लो किसी वस्तु को देखने की इच्छा हो गई, ठीक है,
क्योंकि पहले इच्छा उत्पन्न होती है, फिर बाद में व्यापार होता है। इंद्रियों के माध्यम से प्रवृत्ति जो होती है, वह मन में इच्छा न हो तो प्रवृत्ति संभव नहीं है। ये प्रवृत्ति बताती है कि आपका मन जो है ना बाहर जा रहा है। मन में इच्छा हो किसी वस्तु को, रूप को देखने की, तो मन को समझा दो, तुम्हें देखना है, तुम चले जाओ अकेले, मैं आंख नहीं खोल सकता। अब मन को संतुष्टि मिलेगी? रूप का अवलोकन मन के द्वारा नहीं होता है, आंखों के द्वारा ही होता है ना। तो संकेत मन ने दे दिया कि तुम रूप को देख लो, लेकिन हमारा संकल्प है हमें नहीं देखना। वो मन परेशान होता होता अंत तो गत्वा उसको हारना पड़ेगा। हाँ, मन जीतना चाहता है किंतु उसको हरा दो, नहीं तो आपको हरा देगा। वो आपको हरा देगा, निश्चित बात है। इसलिए जो साधक होता है वह इतना कठोर उसका हृदय होता है। अहिंसा के क्षेत्र में तो कोमल हृदय है उसका, किंतु साधना के क्षेत्र में इतना कठोर हो जाता है कि उसका हृदय वज्रमय हो जाता है। मुझे कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं स्वतंत्र हूं, मैं जो करूंगा वो होगा। मन के अनुरूप नहीं चल रहा। अभी तक संसारी प्राणी मन के अनुरूप चल रहा है, गुलाम बन चुका है मन का। उसके अनुरूप मत करो। और लौकिक क्षेत्र में भी उक्ति मिलती है, क्या आप क्या बोलते हैं? नहीं, वो नहीं, सुननी सबकी, करनी मन की, ये ठीक नहीं। इसी प्रकार मराठी में भी कहावत है, ऐकावे जनाचे, करावे मनाचे। लोगों की बात मात्र सुन लेनी चाहिए और मन के अनुरूप कर लेनी चाहिए, ये कहावत है। और इसको थोड़ा सा हमने सुधार और कर दिया है, क्योंकि मन के अनुरूप करने से कभी भी आत्मिक सुख उपलब्ध नहीं हो सकता। शारीरिक और मानसिक सुख को उपलब्ध करने के लिए संसारी प्राणी अन्यान्य वस्तुओं का सहारा लेता है, किंतु मानसिक और शारीरिक सुख से जो ऊपर उठना चाहता है और आत्मिक सुख का संवेदन करना चाहता है, तो उसके लिए मन के अनुरूप नहीं करना। तो क्या करना महाराज? हमने थोड़ा सुधार किया है। अब करेंगे क्या? ऐकावे मनाचे, मन की बात को सुन लो, किंतु करावे जिनाचे। जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है वो करो, मन के अनुरूप नहीं करो। ये बहुत कठिन होता। हमेशा संसारी प्राणी सहारा भगवान का लेता है और मन के अनुरूप करता है, तभी वह उसका विकास नहीं हो पाया। जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है उसके अनुरूप करो ना। एक क्षण के लिए करना, पसीना आ जाएगा तुम्हें, क्योंकि मोह को जीतना खेल नहीं है। हमेशा वो शब्दों का भी एक आकर्षण रहता है। ये पांचों इंद्रियां हैं, ये इनके माध्यम से विषयों का ग्रहण होता है और इनके ऊपर नियंत्रण किए बिना मन को नियंत्रित किया नहीं जा सकता। तो महाराज आप क्या कहना चाह रहे हैं? आंख मेज करके बैठ जाएं क्या? हाँ बैठो। तो महाराज आंख मेज करके बैठ जाते हैं तब भी वही दृश्य सामने आता है पुराना। अब क्या करें? मन को कैसे समझाएं? तो उनको ये कहा कि भैया ये मन को संयत करने के लिए आपने
चक्षु इंद्रिय के ऊपर नियंत्रण कर दिया, इसके बाद भी पुराने जो संस्कार है उनको डिलीट करने के लिए जस्ट वेट, धैर्य रखना चाहिए। तत्काल तुम परिणाम चाहते हो, ये ठीक नहीं है। आप दूध पीना चाहते हैं, ठीक है, और दूध को तपाने के लिए रखा है सिगड़ी पर, है, और दूध तप करके उसमें उफान आ गया, अब कैसे पिएंगे आप? उसी सिगड़ी पर उस दूध को कहां ठंडा करोगे, मुझे बताओ। हाँ, उस पात्र को नीचे उतारना पड़ेगा। उतारने के उपरांत तत्काल पीना चाहो तो संभव नहीं, क्योंकि उसमें वो जो दूध गर्म हो चुका है उसको ठंडा बनाने के लिए, उसको नॉर्मल बनाने के लिए समय चाहिए। कम से कम 10-15 मिनट वह उतार करके रखोगे तो निश्चित रूप से वह सामान्य हो जाएगा, पीने योग्य होगा। उसी प्रकार ये इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण आप निरंतर बनाए रखेंगे तो मन आपके अंडर में रह सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये बहुत कठिन है महाराज, ये आपके बिना हवाले कैसे संभव है। फिर भी हमने कल ये कहा था कि राग को समाप्त करने के लिए प्रक्रिया तो यही है, यथा योग्य कर लो, परसेंटेज में कर लो, ये बात अलग है, करना तो आपको पड़ेगा। महाराज हमारे लिए कुछ बता दो, हम वहीं घर बैठे बैठे थोड़े बहुत स्वाद ले सके धर्म का, है? क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जो आशा अनंतात्मक है उसको रोकना है। जो गाड़ी स्पीड से चल रही है थोड़ा सा गियर बदल दो, इतना भी नहीं हो सकता है क्या? है? गाड़ी से नीचे उतरने की बात नहीं करना चाहते हैं, किंतु जो वेग है उसको कम किया जा सकता है। उसी प्रकार जो अनंतानुमदि, अप्रत्याख्यानावर्णी, प्रत्याख्यानावर्णी आदि जो कषाय हैं, ये अपने अपनी भूमिका के अनुरूप उदय को प्राप्त होते हैं, उसमें नियंत्रण होना चाहिए। सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के बाद भी उसका आकर्षण छूटता नहीं असंयम की भूमिका में। असंयम की भूमिका में बाहरी आकर्षण नहीं छूटता, यहां तक कि आगम के आधार से हम आपको ये कहना चाहेंगे कि वह क्षायिक सम्यक दृष्टि है। कौन है? चक्री, क्षायिक सम्यक दर्शन उसके पास है, अवधि ज्ञान है, उसी भाव से वह मुक्त होने वाला है, षटखंड अधिपति है। लेकिन क्षायिक सम्मेलन होने के बाद भी उसके मन में अस्थिरता है। क्यों? असंयम। सम्यक दर्शन तो क्षायिक बना लिया, वह सम्यक दर्शन कभी छूटेगा नहीं, किंतु नहीं छूटते हुए भी सम्यक दर्शन बरकरार बना रहा, इसके बाद भी असंयम का भाव समाप्त नहीं होता जब तक, तब तक ऐसा ही चलेगा। तो आप सब सम्यक दृष्टि है। क्या सम्यक दर्शन की कोई पहचान है क्या? कौन सम्यक दृष्टि, कौन मिथ्या दृष्टि, इसका परिज्ञान जो होगा वह आगम के माध्यम से हो सकता है। हम अपनी बुद्धि का विषय नहीं बना सकते, इसी का नाम विश्वास का विषय है। चरणान योग की पद्धति से सच्चे देव गुरु शास्त्र की आराधना करने वाला जो गृहस्थ है वह सम्यक दृष्टि है, क्योंकि सच्चे देव गुरु शास्त्र को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं की आराधना नहीं करता। यही एकमात्र लक्षण चरणान योग की पद्धति से बनता है कि सम्यक दृष्टि है। तो
तो सभा में जितने भी बैठे हैं आप सब सम्यक दृष्टि हैं। हाँ, क्योंकि धर्म की आराधना करने के लिए आप उपस्थित हैं। धर्म आपको रुच रहा है, भले ही परसेंटेज में सही। विश्वास तो है धर्म के प्रति, धर्म के प्रति आस्था है। धर्म का क्या स्वरूप है यथायोग्य शास्त्र के माध्यम से आपको ज्ञात हो चुका है। अब रही बात चलने की, टिकट तो ले ली आपने, कल भी यही बात करी थी, किंतु अब ट्रेन में बैठने की बात है, प्लेन में बैठने की बात है। विश्वास एक बार बन जाता है, फिर बाद में धीरे धीरे विश्वास के आधार से, उसके प्रभाव से राग धीरे 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 और कम होता चला जाता है। तो मन के लिए गुरुदेव ने श्वान की उपमा दी है। श्रवण, स्वाध्याय और ध्यान करके मन को रोकने का पुरुषार्थ करता है, रोक देता है, किंतु कुछ क्षण के लिए स्वाध्याय और ध्यान से बाहर आता है तो वह पुनः मन जो है वह श्वान के समान वह विषयों की ओर चला जाता है। पालतू कुत्ता है मान लो, उसके गले में पटा बंधा हुआ है, जंजीर हाथ में है, और हो सकता है उसका पुण्य का उदय है, नसीब है, उसके लिए अच्छे माल है, गाड़ी घोड़ा नहीं, खाने पीने की बात, श्वान की बात कर रहा हूँ, गाड़ी घोड़ा की नहीं, क्योंकि कुत्ते के गले में पट्टा है ना, और उसको मिठाई भी मिल रही है मान लो खाने के लिए, इतना उसका पुण्य का उदय है। लेकिन ज्यों ही उस गले का पट्टा जब उतर जाता है तो पुनः वह उसी नाली के पास जाकर के सूंघता रहता है। क्यों? ये आदत है, स्वभाव है, ये प्रकृति है। उसी प्रकार कितनी भी आगम की बात को सुनाओ, सब करो, इसके बाद भी विषय रुचता है उसके लिए। हाँ, अब समझ में बात आ गई। आगम की बात कहने के उपरांत ही भी जब जिनवानी स्तुति बोली जाती है, उसके बाद इस परिसर से बाहर गए, फिर मन की दशा देख लो क्या स्थिति बनती। अन्यथा न ले, किंतु ये यथार्थ सत्य है। फिर करें क्या महाराज, घबराओ नहीं। हाँ, दुकान जाएंगे क्योंकि खोला आपने, हमारी कोई आज्ञा तो है ही नहीं दुकान खोलने की, खोला है, कोई बाधा नहीं, क्योंकि आपका परिवार है, सब है, जीवन यापन करने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। किंतु वित्त कितना आवश्यक है, जितना आवश्यक है उतना अनावश्यक नहीं है, क्योंकि वित्त के उपार्जन में पाप होता है, और पाप को धोने के लिए पुण्य की फिर आवश्यकता पड़ती है। इसलिए उतना ही संचय करो जिसके माध्यम से हम पाप को जल्दी से धो सके। हाँ, इसलिए ये और की जो भूख है वह कभी मिटती नहीं। हाँ, यहां तक गुरुदेव ने ये कहा था कि मान लो आप भोजन के लिए बैठे हैं तो उस समय भी आपका मन स्थिर नहीं है। कहाँ जा रहा है? दुकान नहीं, हम दूसरी बात कहना चाह रहे हैं। जो परोस दिया है वो सोचता है कि इतना परोसा है, और है क्या, खत्म हो गया, और है क्या नहीं, मतलब ये वर्तमान में जीना नहीं चाहता, भविष्य की चिंता इसकी बनी हुई है। इसलिए मुख में मान लो मिठाई है किंतु स्वाद उसका ले नहीं पा रहा है, क्योंकि और की ओर दृष्टि गई है, तो वर्तमान का स्वाद समाप्त हो गया।
तो उसी प्रकार गुरुदेव का ये कहना है, मन की चाल है, मन का ये स्वभाव है, ये प्रकृति है। जब तक हवा है तब तक पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं, हवा बंद, उसी प्रकार बिजली गोल हो गई, प्रवचन समाप्त हो गया, बस यथावत। फिर ये होता है, ये होगा। इसके बाद भी बार बार पुरुषार्थ करने से धार्मिक संस्कार आते हैं, और जो वैश्विक संस्कार है संसार संबंधी, वो धीरे धीरे डिलीट होते हैं। इसलिए चक्रवर्ती होने के उपरांत भी, क्षायिक सम्यक दर्शन होने के बाद भी वह वीतरागता का संवेदन नहीं कर सकता। विश्वास है मोक्ष मार्ग के प्रति, किंतु संवेदन किसका करता है? राग का करता है, क्योंकि राग का अभाव हुआ नहीं। पूर्णतः राग का अभाव कब होता है महाराज? गृहस्थ अवस्था में संभव नहीं। तो हम क्या करें महाराज? आपको कुछ नहीं करना, आप श्रमण बन सको तो अच्छी बात है, नहीं बन सको, जो बने हैं उनकी उपासना करो। हाँ, श्रद्धान और मजबूत होता चला जाएगा। संसार के असारता के बारे में अपने आप धीरे धीरे बोध होता चला जाएगा, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं, 63 शला का पुरुषाधिक होते हैं, जिनके पास 3 लोक की संपदा है, इसके उपरांत भी उस वैभव के प्रति, उस बीच में रहते हुए भी एक दिन ऐसा समय आ जाता है कि वह उसको छोड़ करके चले जाते हैं। जब तक है तब तक उसका उपभोग किया है, किंतु आसक्ति के साथ नहीं करने के फलस्वरूप उन्हें वैराग्य हो ही जाता है, क्योंकि कोई भी पदार्थ शाश्वत नहीं है, नश्वर है, अविनश्वर नहीं। यदि कोई अविनश्वर पदार्थ है तो वह शुद्ध परमात्म तत्व ही एकमात्र अविनाशी है। उसको प्राप्त करने के लिए सारा का सारा उपक्रम है, ये साधना है। निरंतर मन को संयत करने के लिए अच्छे द्रव्य क्षेत्र काल आदि का आलम्बन लेते हैं, तो मन अनायास ही वह अपने अंडर में आ जाता है। नहीं है तो नहीं आ सकता। तो आप यथाशक्ति करो, कोई, क्योंकि आपका पेपर अलग है ना, अपने अपने सिलेबस के अनुरूप लिखो और पास हो जाओ। श्रवण और गृहस्थ, इन दोनों में यही अंतर है। गृहस्थ देव गुरु शास्त्र की उपासना करता, उनकी वैयावृत्ति सेवा आदि के माध्यम से वह अपने किए हुए जो पाप है उनको वह समाप्त कर देता है। उसके पास भी दायित्व है, परिवार लगा हुआ है, इसलिए वहां पर बैठ करके बहुत कुछ कर सकता है। बहुत कुछ कर सकता है, इसका अर्थ क्या है हमारा? स्पष्ट तो कर लो कम से कम आप। यहां तक कहा आचार्यों ने कि गृहस्थ अवस्था में यदि सम्यक दृष्टि है और यदि केवली श्रुत केवली का यदि सन्निधान मिला है, वह षोडश कारण भावना के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध का अधिकारी भी है। इससे बढ़कर के और कौन सा? तीर्थंकर बनना चाहो, हाँ, घर में बैठे बैठे, हाँ बिल्कुल ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है? श्रेणी का उदाहरण है। हाँ? तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया है उसने, और भविष्य में महापद्म नाम के तीर्थंकर वो होंगे। लेकिन अभी वर्तमान में कहां पर हैं वो? नीचे हैं, क्योंकि अच्छा कृत्य नहीं किया, उसका फल उन्हें भोगना है। लेकिन वो मोक्ष मार्ग के नेता बनने जा रहे हैं। सोचो, मतलब गृहस्थ अवस्था में असंयम की भूमिका में सम्यक दर्शन पर हो जाए और तीर्थंकर अथवा केवली श्रुत केवली का यदि सन्निधान मिल जाता है,
पादमूल मिल जाता है, वह इतनी विशुद्धि उसकी बढ़ जाएगी, भले ही वह संयम अंगीकार करे अथवा न करे अलग विषय है, वह क्षायिक सम्यक को भी प्राप्त कर सकता है और साथ साथ तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर सकता है और विश्व कल्याण करने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। इस प्रकार एक ने, दो ने 24 तीर्थंकर हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे और विदेश क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं। उनका कितना पुण्य होगा महाराज, हम क्या करें, कितना उनका तीव्र पुण्य का उदय है। भैया उदय बाद में आता है, पहले बंद तो कर लो, है? पहले बीज तो बो, बाद में फसल काटने की बात करो। करने के तौर पर यह संसारी प्राणी कुछ नहीं करना चाहता, पुरुषार्थ से वह बचता है। आचार्य कहते हैं तुम स्वयं पुरुषार्थ करोगे, जितने परसेंटेज में करोगे उतना तुम्हें मिलने वाला है। हाँ, आपके हाथ में है, और आज हमारे हाथ में क्या आपके हाथ में, ऐसा नहीं, सब अपने अपने हाथ में है। हम उपदेश दे सकते हैं, दिशा बोध संभव है दूसरे के द्वारा, किंतु पुरुषार्थ स्वयं को करना है, बिना पुरुषार्थ संभव नहीं। कैसे करें महाराज, कैसे करें? क्या दुकान अपनी नहीं खोली क्या? अपने आप दुकान खुल गई क्या? है? किया है। तो धार्मिक क्षेत्र में ऐसा क्यों रट लगाते हैं, जैसे जो जो देखी है, ऐसा क्यों? धार्मिक क्षेत्र में पुरुषार्थ नहीं, सब समय पर होगा, ठीक, अच्छी बात है, समय पर होगा, तो फिर जा क्यों रहे आप दुकान को क्यों खोल रहे हैं? अपने आप जैसे भोग भूमि में कल्प वृक्ष के सामने इच्छा हो गई, उसकी पूर्ति हो गई, उसी प्रकार यहाँ पर बैठे बैठे सब मिल जाए, संभव नहीं। आप भगवान के सामने हाथ जोड़ करके भी बैठे रहो, तब भी भगवान दे नहीं सकते। महाराज भगवान नहीं देंगे क्या? देते तो हैं महाराज भगवान, अच्छी बात, देते हैं तो फिर काय को फिर दुकान खोलो, सब कुछ दे देंगे आपको, बांट देंगे। चक्रवर्ती कि भिक्षुक दान दे देता है, उसी प्रकार भगवान देने लग जाए, देते नहीं। भगवान की उपासना से पुण्य संचित होता है, उसके उदय में ये वैभव प्राप्त होता है। इसलिए और दूसरी बात यह है कि इस प्रकार वैभव को प्राप्त करने के उद्देश्य को लेकर के यदि भगवान की आराधना करते हो तो पुण्य अर्जित तो होगा, किंतु क्वालिटी नहीं, क्वालिटी में अंतर आएगा। और निरपेक्ष भाव के साथ यदि मान लो आराधना कर रहा है तो नहीं चाहते हुए भी वह वस्तु उसको मिलेगी। तीर्थंकर प्रवृत्ति का मैं भी बंद कर लूं, माता बांध करके तुम शुरू हो जाओगे, तो ये संभव नहीं है। ये रत्नत्रय की आराधना जो करता है, और दूसरी बात यह है कि विश्व कल्याण की भावना बहुत कठिन है। ये अपना तो कर ले पहले, एक बार की बात है, हालांकि व्यवहार का लोप नहीं करना चाहते हैं आचार्य महाराज, किंतु उन्होंने एक बार कहा, किसी ने सज्जन ने आकर के नमस्ते किया महाराज के लिए, कोई महाराज बैठे होंगे, उन्होंने आशीर्वाद दिया, तो गुरुदेव ने कहा तुम्हारा कल्याण हो गया, तुम अपना कल्याण तो पूरा कर लो। निषेध नहीं है, लेकिन इसलिए कहना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि दिन भर इसी में उलझा रहे, तो आत्म कल्याण से वह दूर रह जाएगा। इसीलिए हाँ, क्योंकि नहीं तो एक के बाद ये भीड़ तो आएगी,
है। तो हमेशा ही जो है ना इस प्रकार अभय दान का आशीर्वाद इस प्रकार करके बैठे रहो, ऐसा नहीं हो सकता। अपने आवश्यक करते रहो। कभी कभार मान लो फ्री बैठे हैं, आए हैं, तो उसके लिए भी धर्म वृद्धि का आशीर्वाद कुछ संबोधन आदि दिए जा सकते हैं, इसमें बाधा नहीं है। इसलिए आदहिदम कादव्यम कहा, पहले आत्महित करो और जम सक्कई परहिदमपि कादव्यम, जितना शक्य है उस शक्यता के अनुरूप ही दूसरे के हित की बात विषय में सोचना चाहिए। और कुंद देव यहाँ तक कहना चाहते हैं कि तुलनात्मक दृष्टि से सोचेंगे तो आदहिदम सुप्त कादव्यम, आत्महित को तो पूरी तरह से पूरी एनर्जी लगा करके आत्महित करो, और दूसरे के लिए तो जम सके जितना शक्य उतना। क्योंकि हमारा मन जब केंद्रित नहीं हो पा रहा है तो आपके मन को मैं कैसे केंद्रित कर सकता हूं? आपको स्वयं को पुरुषार्थ करना होगा। हाँ, शास्त्र के माध्यम से सारा विषय आपके सामने रखा जा सकता है, बताया जा सकता है, प्रतिपादन किया जा सकता है, किंतु ग्रहण आपको करना है, मैं नहीं कर सकता। इसलिए मन को संयत बनाने के लिए निरंतर अपने को पुरुषार्थ करना होगा। आंख खोलते ही संसार देखने में आता है, और संसार को शून्य बनाना है तो आंख मीच लो, कोई नहीं दिखाई देता। खोलते ही विकल्प, आज तो बिल्कुल सभा खचाखच है, अच्छी उपस्थिति है। और मान लो एक दिन देखने में आ जाए 2, 4, 8 लोग बैठे हैं, तो उसमें कैसा लगता है? उसमें क्या लगता है? अपने को सुनाना है, अपना कर्तव्य करके चले जाएंगे। लोग आवे तो ठीक, नहीं आवे तो ठीक। लोग ताली बजा दें तो भीतर ताली बजने लग जाए वक्ता के अंदर, वो ठीक नहीं। वस्तुतः एक साधन है, इसका उपयोग कर लेना चाहिए। ये पुण्य का उदय है, देव गुरु शास्त्र का समागम मिल रहा है, उसका उपयोग समय पर यदि कर लोगे तो निश्चित रूप से जीवन उद्धार हो जाएगा। लेकिन अभी तक नहीं हुआ है, पुनः वहीं पर बात आ जाती है। मन बार बार समझाने के उपरांत भी नहीं मानता है। ये आदत है, ये पुरानी, इसी को बोलते हैं प्रकृति। और प्रकृति को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। स्वयं परिवर्तित करना चाहे तो संभव है, दूसरे के द्वारा संभव नहीं है। हाँ, एक उक्ति आती है, संस्कृत में है, समाप्त कर रहा हूं, कि आमूल सिक्तः पैसा घृतेन न निम्ब वृक्ष मधुरत्व मेति। जो नीम का वृक्ष है, जिसका सिंचन किया गया है, किसके द्वारा? पैसा घृतेन, पय अर्थात दूध और घृत घी, इसके द्वारा आमूल चूल सिंचित किया गया है। कौन सा वृक्ष है वो? नीम का वृक्ष। वो कभी मधुरता को प्राप्त होगा क्या? मधुरत्वम न एति, ऐसा कहा है। उसी प्रकार हम समझाने का प्रयास करेंगे, किंतु आप यदि मान लो अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ना चाहते हैं तो आचार्य कहते हैं ओम शांति, इसके ऊपर अब कोई उपदेश संभव नहीं, क्योंकि वो स्टैंड है, बिल्कुल जैसा बैठा ही वैसे ही है। हमने सुना था रात भर मूसलाधार वर्षा हो गई, लेकिन एक कटोरा भी भर नहीं पाया, उल्टा रखा है। वो उल्टा रखा है, वो भरेगा कैसा? उसी प्रकार धर्मामृत की वर्षा कितनी भी कर ले, इसके उपरांत भी वह स्टैंड है, बिल्कुल
उसका मन जो है ना, उसका उपयोग रूपी जो कटोरा है वो उल्टा रखा हुआ है, तो क्या कर सकते हैं उसके लिए। इसलिए आचार्य कहते हैं जम सक ही, बस जितना शक्य उतना करो और आगे बढ़ो, क्योंकि उनको आगे तो बढ़ना है नहीं, मुझे बढ़ना है आगे। हाँ? जिसका लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करने का रहता है वो उसको कोई भी चीज रुचती नहीं, वह बस अपना लक्ष्य बना करके चला जाता है। आप आना हो तो आओ, नहीं आना हो तो आपकी मर्जी, एज यू लाइक। आपकी जैसी इच्छा है। दुकान है, खोल रखी है दुकान, ग्राहक आकर के लेना हो तो ले, नहीं लेना तो ठीक है। आप नहीं लेंगे कोई दूसरा ले लेगा, नहीं भी लेगा तो वो हमें कोई हानि नहीं है, क्योंकि हमारा धर्म ध्यान आपके निमित्त से हो रहा है। आप नहीं करना चाहो तो हमारा धर्म ध्यान तो 24 घंटा बना रहेगा, पक्की बात है। इसलिए जम सकई का अर्थ जितना शक्य है उतना करो। यदि वह चाहता है, उसके अंदर उत्कंठा है, लगनशीलता है, देव गुरु शास्त्र के प्रति समर्पण भाव यदि रखता है तो उसका कल्याण होना है। नहीं है तो मारीची को भगवान नहीं समझा पाए, हम कहाँ तक समझा पाएंगे। सोचो, विचार करो। वृषभनाथ भगवान युग के आदि में वो उसको समझा नहीं पाए और हम समझाने के लिए कटिबद्ध हो रहे हैं। अपने आप को समझाओ जिसमें सार है। गुरुदेव का बार बार कहना रहता है, जा समझाने के चक्कर में नहीं रहो। समझना चाहता है तो ठीक है, नहीं तो खुद को समझाने का पुरुषार्थ करो। कभी भी तुम्हारा मन स्खलित हो सकता है, चारों ओर विषय दिखाई पड़ते हैं, इसलिए उससे बचते रहो। जगत में रहो लेकिन तू जगत रहो। हाँ, जग संसार में रहना तो है ही, संसार में रहते हुए भी संसार से सावधान रहो, सतर्क रहो, तर्क मत करो। क्या ज्यादा तर्क करते हैं आप लोग? तर्क नहीं, सतर्क रहो संसार से। संसार में रहो, कोई बाधा नहीं, क्योंकि रहना ही पड़ेगा ना। जब तक मुक्ति नहीं तब तक रहना ही पड़ेगा। रहते हुए भी सावधानी के साथ विषयों और कषायों से अपने आप को बचाते हुए यदि मान लो हम धर्म की आराधना करते हैं तो निश्चित रूप से अल्पकाल में ही है सब कुछ मिल सकता है। लेकिन मिले कब मिले? जब पुरुषार्थ करोगे तो मिलेगा, नहीं तो संभव नहीं। तो ऐसे मारीची जैसे वो एक मिसाल है मारीची का। ऐसे संसार में कई मारीची मिलेंगे, वो उनके लिए कौन समझा सकता है? संभव नहीं, क्योंकि जबरदस्ती करोगे तो बात बनेगी नहीं। छोटा सा बालक है, गोद का है मान लो, और उसको जबरदस्ती माँ मान लो दूध पिला रही है, नहीं पीना चाहता है और नाक पकड़ करके उसको पिला दिया मान लो, तो उल्टी कर देगा, खत्म बात। अब उसको उल्टी, उसको रुचता ही नहीं, दूध रुच नहीं रहा है, तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? कम से कम इतना तो फेस रीडिंग कर लेना चाहिए कि उसको रुच रहा है कि नहीं रुच रहा है। नहीं रुच रहा है तो जब रुचेगा तब अपने आप सरकता हुआ आ जाएगा आपके पास। भूख यदि है, प्यास है, तो उसको पिलाओ। है तो प्याओ रखा आपने, उसको प्यास नहीं है तो क्या है? प्यास लग जाए तो अपने आप ही जो है ना कुएं के पास पहुंचेगा वो। हाँ, उसी प्रकार हम यहाँ पर आए हैं, ये बात अलग है, कितने दिन के लिए आए हम नहीं कह सकते। सही बात है, क्योंकि चातुर्मास हो चुका है, निष्ठापन करके आए हैं, कभी भी पॉसिबल है। और क्या, क्योंकि चातुर्मास में तो श्रमण बंद जाते हैं 4 महीने के लिए। शीतकालीन क्या है? अच्छा देखो,
शीतकाल तो व्यतीत होगा, वो कहीं ना कहीं हो सकता है ना, इसमें क्या दिक्कत है? बाड़ा में बाड़ा के बाहर नहीं जाना मतलब देखो क्या हो सकता है। बाकी ये जो अवसर मिला है, मनुष्यप्रिया मिली है, इसको सार्थक बनाने के लिए यथा योग्य आप धर्म की आराधना करो और प्रभावना में योगदान आप लोगों को भी देना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की जाए। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तुति। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।